बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, किसान और युवाओं से किए वादों की पीएम को चिंता नहीं, बढ़ती महंगाई की भी मोदी को कोई चिंता नहीं है। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का, कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही कहा, भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात करने वाली बीजेपी अपनी भ्रष्ट नेताओं पर क्यों खामोश है। प्रधानमंत्री जी पहले ये बात कहते थे तो लोग सुनते थे, अब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ज्यों ही प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं, लोगों को अजीत पवार याद आ जाते हैं, जिनकी फाइल लिए घूम रहे थे भाजपा के लोग। लोगों को छगन भुजबल याद आते हैं, लोगों को प्रफुल्ल पटेल याद आते हैं, लोगों को हेमंत बिस्वा शर्मा याद आते हैं, और अभी तो ताज़ा शरद रेड्डी को लोग बहुत याद कर रहे हैं। वो जो 60 करोड़ रुपया इन्होंने लिया शरद रेड्डी से, वो किसका पैसा था, कहाँ से आया था? वो अमीरों की लूट थी या गरीबों की लूट थी? छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के संबोधित किया। शाह ने 3 साल में ही छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात कही। साथ ही बीजेपी आरक्षण को कभी खत्म नहीं करेगी और ना ही कांग्रेस को खत्म करने देगी का भी वादा किया। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम